सिविल एविएशन सेक्टर की रेगुलेटरी डीजीसीए एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से एयर इंडिया को अब लाखों रुपए का जुर्माना देना होगा। एयर इंडिया पर इतना बड़ा जुर्माना बीते सालों में डीजीसीए का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। दरअसल डीजीसीए ने नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट ऑपरेट करने के चलते टाटा समूह के एयर इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। इसके अलावा एयर इंडिया के डायरेक्टर ऑपरेशंस पर 6 लाख रुपए और डायरेक्टर ट्रेनिंग पर भी 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। रेगुलेटर इस फ्लाइट के पायलट को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी गलती कतई ना हो। डीजीसीए ने बताया कि एयर इंडिया लिमिटेड ने एक फ्लाइट ऑपरेट किया था जिसे नॉन ट्रेनर लाइन कैप्टन के साथ नॉन लाइन रिजल्ट फर्स्ट ऑफिसर ने कमांड किया था। डीजीसीए ने इसे सुरक्षा के साथ बेहद गंभीर चूक करार देते हुए कहा कि इससे गंभीर परिणाम हो सकते थे। डीजीसीए के पास ये मामला एयर इंडिया की ओर से 10 जुलाई 2024 को सौंपे गए वॉलंटरी रिपोर्ट के जरिए आया। रेगुलेटर ने संज्ञान लेते हुए एयर इंडिया के ऑपरेशंस की पूरी जांच करने की बात कही थी। एयर इंडिया शेड्यूलिंग फैसिलिटी का स्पॉट चेक किया गया। जांच के बाद ये पहली नजर में कई प्रकार की खामियां भी दिखी। कई पोस्ट होल्डर्स और स्टाफ की ओर से रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिससे सेफ्टी पर असर पड़ सकता था। फ्लाइट के कमांडर और डीजीसीए से अप्रूव्ड एयर इंडिया के पोस्टर होल्डर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर 22 जुलाई 2024 को अपनी बातें रखने का मौका दिया गया। डीजीसीए दिए गए उत्तर से संतोष नहीं था। इसके बाद डीजीसीए ने मौजूदा नियमों विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में प्रवर्तन कार्रवाई की शुरू की। उपरोक्त जुर्माना लगाया। कुछ दिनों पहले ही डीजीसीए ने अपनी जांच में पाया था कि एयर इंडिया ने फ्लाइट क्रू मेंबर्स के स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का भी पालन नहीं किया था। कंपनी क्रू मेंबर्स के फ्लाइंग ड्यूटी आवर्स और उनके थकान को ध्यान में रखकर किए जाने वाले टाइम मैनेजमेंट को सही से मैनेज नहीं कर सकी थी, इसलिए कंपनियों पर यह जुर्माना लगाया गया था। उस दौरान कंपनी पर जुर्माना 80 लाख रुपए लगाया गया था। आपको बता दें कि एयर इंडिया पहले सरकारी क्षेत्र की एयरलाइंस थी, जिसे जनवरी 2022 के बाद टाटा समूह ने खरीद लिया था। अब माना जा रहा है कि डीजीसीए के इस एक्शन के बाद से कई दूसरी कंपनियों को भी इससे चेतावनी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।